नमस्कार। आज के इस खास मास्टर क्लास में हम दुनिया की सबसे पावरफुल डिजिटल स्किल्स यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और खासकर एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के इंटीग्रेशंस को गहराई से समझने वाले हैं। इसे एक रैपिड एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग या एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप की तरह सोचिए। चाहे बैंकिंग हो, रिटेल सेक्टर हो या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस, ये टूल्स किसी भी करियर की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ बात सिर्फ बोरिंग डेटा एंट्री की बिल्कुल नहीं हो रही है। असली मैजिक तो रॉ डेटा को शानदार प्रोफेशनल रिपोर्ट्स और ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स में बदलने में है। और सच कहें तो यही वो स्किल है जिस पर आज की बड़ी टेक कंपनियां, सरकारी ऑफिस और मल्टीनेशनल बिजनेसेस टिके हुए हैं। एक्सेल में डेटा को प्रोसेस करना, वर्ड में उसकी एक क्रिस्प एग्जीक्यूटिव समरी बनाना और फिर पावर पॉइंट में उसे विजुअली प्रेजेंट करना, ये सब एक हाई इम्पैक्ट टेक करियर के लिए बहुत ही मजबूत आधार तैयार करता है। आज के हमारे सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले ऑफिस इंटरफेस और बेसिक्स देखेंगे, फिर एक्सेल फॉर्मूला की ताकत को समझेंगे। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, एडवांस्ड ऑटोमेशन और एआई पर बात होगी। और आखिर में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक रियल वर्ल्ड कैपस्टोन प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, यानी एक स्मार्ट स्कूल डैशबोर्ड। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑफिस इंटरफेस और बेसिक्स। किसी भी प्रोफेशनल टूल में मास्टर बनने का पहला कदम हमेशा उसके एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना होता है। एक बहुत ही जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि एक्सेल कोई आम सी स्प्रेडशीट नहीं है। इसे एक विशाल स्मार्ट कैलकुलेटर मान लीजिए, जो एक पूरे डेटाबेस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम इकाई है सेल। जब एक हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक सेल बनता है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे A1 या B5। सारा का सारा एनालिटिक्स बस यहीं से शुरू होता है। अब स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर जो रिबन मेन्यू दिखता है ना, वो असल में हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, एक्सेल में वैसे तो 400 से भी ज्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन एक टॉप प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट अपना 90% समय बस इन्हीं कुछ गिने चुने टैब्स में बिताता है। होम टैब से हम फॉन्ट और स्टाइलिंग करते हैं और इंसर्ट टैब से बेहतरीन चार्ट्स बनते हैं। फॉर्मूला और डेटा टैब्स तो बैंकिंग और रिटेल डेटा को एनालाइज करने के सबसे बड़े हथियार हैं। और हाँ, व्यू टैब हमारे डैशबोर्ड के लेआउट को कंट्रोल करता है। चलिए अब सफर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और दूसरे सेक्शन पर आते हैं, एक्सेल फॉर्मूला की ताकत। ये एक्सेल का वो कोर मैथमेटिकल इंजन है जो हर इंडस्ट्री में मैनुअल काम के हजारों घंटे बचाता है। एक्सेल का ये इंजन इतना स्मार्ट है कि ये बेसिक डेटा को खुद ब खुद समझ लेता है। चाहे हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हों, नंबर्स डाल रहे हों या फिर परसेंटेज, जैसे यहाँ अली और सारा के मार्क्स दिए गए हैं, सिस्टम तुरंत डेटा टाइप को पहचान लेता है। और पता है, यही बेसिक डेटा एंट्री आगे चलकर कॉम्प्लेक्स बिजनेस इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी नींव बनती है। अब जरा सोचिए, मैनुअल कैलकुलेशंस और प्रोफेशनल फंक्शंस के बीच असल फर्क क्या है? जवाब है समय और एक्यूरेसी। अगर किसी बड़े रिटेल स्टोर के पास रोजाना के हजारों सेल्स रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो वहां कॉपी पेन वाला गणित बिल्कुल काम नहीं आएगा। यहीं पर सम और एवरेज जैसे स्मार्ट फंक्शंस की एंट्री होती है। बड़े बड़े बैंक्स और कंपनियां रोजाना अपनी सेल्स, रेवेन्यू और परफॉर्मेंस का चुटकियों में एनालिसिस करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। और अब आते हैं सबसे पावरफुल लॉजिकल टूल पर, IF फंक्शन। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ है। अगर सेल B2 में वैल्यू 40 से ज्यादा है तो रिजल्ट आएगा पास, वरना फेल। सिंपल है ना? लेकिन ये सिर्फ स्कूल की ग्रेडिंग तक सीमित नहीं है। जो लॉजिक यहाँ रिजल्ट्स में लगा है, बिल्कुल वही सेम लॉजिक बैंकिंग सेक्टर में लोन अप्रूवल के लिए और बड़ी कंपनियों में पेरोल सिस्टम्स को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। फॉर्मूला के इस शानदार इंजन को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर जंप करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड। यही वो जगह है जहां बोरिंग नंबर्स को स्टेक होल्डर्स के लिए विजुअली अट्रैक्टिव और आसानी से समझने लायक बनाया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग नंबर्स के मुकाबले विजुअल्स को कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। एक सही चार्ट देखते ही एक झटके में ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों या किराना में से सबसे ज्यादा बिक्री आखिर हुई किसकी है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और मार्केट ट्रेंड्स को झट से पकड़ने के लिए इस तरह के पाई और डोनट चार्ट्स बहुत ही पावरफुल टूल साबित होते हैं। डेटा को और भी स्मार्ट और इंटरैक्टिव बनाने के लिए एक बहुत कमाल का फीचर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये फीचर किसी भी बोरिंग डेटा सेट पर स्मार्ट विजुअल रूल्स लगा देता है। उदाहरण के लिए रिटेल डेटा में जो भी हाई प्रॉफिट वाली सेल्स होंगी वो अपने आप हरे रंग में हाईलाइट हो जाएंगे और जहां नुकसान है वो लाल रंग में।
एक क्लीन, प्रोफेशनल और हाईली रीडेबल डेटा डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए ये तकनीक बिल्कुल अनिवार्य है। अब बात करते हैं दुनिया भर के डेटा एनालिस्ट के सबसे चहेते टूल की, पिवट टेबल। मान लीजिए किसी बैंक के 10,000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करना है। मैन्युअली तो इसमें दिन निकल जाएंगे, लेकिन एक पिवट टेबल बस कुछ ही सेकंड्स में उस विशाल डेटा सेट को खंगालकर टोटल रेवेन्यू और टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स की एक एकदम स्पष्ट और एक्शन लेने लायक समरी हमारे सामने रख देता है। चलिए अब इस मास्टर क्लास को एक और ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है एडवांस्ड ऑटोमेशन और एआई। सच कहूं तो यही वो एडवांस्ड वर्कफ्लोज हैं जो आज के दौर में हाई वैल्यू टेक करियर को डिफाइन करते हैं। ऑफिस में जो काम बार बार मैनुअली करने पड़ते हैं, उनके लिए मैक्रोज एकदम सटीक और जादुई समाधान हैं। मैक्रोज असल में हमारे एक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑटोमेटिकली रिप्ले करते हैं। सोचकर देखिए, मैनुअल डेटा क्लीनिंग और रिपोर्टिंग की तुलना में मैक्रोज का इस्तेमाल करने से प्रोडक्टिविटी में कितनी भारी वृद्धि होती है। बिजनेस इंपैक्ट के लिहाज से ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर है। और अब तो आधुनिक ऑफिस एनवायरनमेंट में एआई भी पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुका है। मॉडर्न टूल्स में मौजूद एआई विशाल डेटा सेट्स का तुरंत विश्लेषण कर सकता है, छुपे हुए पैटर्न डिटेक्ट कर सकता है और यहां तक कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज खुद सजेस्ट भी कर सकता है। इससे बड़े एग्जीक्यूटिव्स के निर्णय लेने की प्रक्रिया या डिसीजन मेकिंग अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक हो जाती है। तो अभी तक जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, चलिए उन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारा पांचवा और अंतिम सेक्शन है एक प्रैक्टिकल स्कूल डैशबोर्ड बनाना। ये हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट हमें दिखाएगा कि सीखी गई थ्योरी असल दुनिया में कैसे काम करती है। एक स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें एक बड़ा स्टूडेंट डेटाबेस होता है, ऑटोमेटेड फीस मैनेजमेंट होता है और फॉर्मूला पर चलने वाली अटेंडेंस ट्रैकिंग होती है। जब हम सही फॉर्मेटिंग, आईएफ फंक्शंस और लॉजिक को एक साथ मिला देते हैं तो एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जो लॉजिक एक रिटेल स्टोर की इन्वेंट्री मैनेज करता है, बिल्कुल वही लॉजिक यहां स्टूडेंट्स की फीस और अटेंडेंस ट्रैक कर रहा है। और फाइनल आउटपुट कैसा दिखता है वो हम इस चार्ट में देख सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च की औसत उपस्थिति का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक बहुत ही क्लियर और तुरंत समझ आने वाला ओवरव्यू देता है। एक बेहतरीन डैशबोर्ड की पहचान ही यही है। और सबसे अच्छी बात, इस पूरे विजुअल को सीधे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर वर्ड रिपोर्ट्स में एम्बेड भी किया जा सकता है। बेसिक से लेकर एडवांस डैशबोर्ड तक का ये सफर तय करने के बाद एक एक्सपर्ट बनने का असली रोड मैप आखिर क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहला कदम रोज फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना, दूसरा खुद के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना और तीसरा मैक्रोज और एआई जैसे एडवांस्ड ऑटोमेशन को तुरंत अपना लेना। ये डिजिटल स्किल्स बेहतरीन करियर अवसरों और फ्रीलांस सक्सेस के लिए सबसे बड़े कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक साबित होते हैं। इस मास्टर क्लास को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, एआई और ऑटोमेशन में महारत हासिल करना आने वाले समय में हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ को कैसे तय करेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, आज ही रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स और डैशबोर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। टेक की इस तेजी से बदलती दुनिया में अपना भविष्य सुरक्षित करने का बस यही एक बेहतरीन तरीका है। इस मास्टर क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहिए और डेटा को अपना काम करने दीजिए।